हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त आपकी जो है कि पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों का स्वागत है हमारे टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन के एक बैच है, जिस बैच का नाम है चैंपियन बैच। बेटा, ये बैच मैंने आप लोगों के लिए ही चालू किया है और मैं इस चीज से निश्चित हूँ कि आप लोग है ना बिल्कुल इस बैच का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। अगर आप लोग इस बैच से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपका नुकसान है। आप लोग आज मानो या मत मानो, इस चीज का मैं हर साल वादा करता हूँ और इस साल भी वादा कर रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग अगर नहीं मानना है तो मत मानिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो इतना फर्ज है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग अगर करते चलेंगे तो जिस दिन बोर्ड का पेपर देकर आएंगे ना, आप मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी इंग्लिश हो, उस दिन मुझे याद करोगे। हाँ, टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन एक ऐसा चैनल, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहां से हमें चीजें बताई गई और वहां हमने देखी है और वही क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिले हैं। तो ये आप लोगों का बेटा वो है कि आप लोग अच्छे से करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये चीजें सारी है आप लोगों को। आप लोग जो है जो मैं बताता चल रहा हूँ उस पे काम करते चलिए और बाकी किसी की बात में नहीं लगना है, क्योंकि अब भटकाने का टाइम आ गया है। बहुत लोग आपको भटकाने वाले आएंगे कि ये नहीं वो सही है, वो नहीं ये सही है। आप तो एक चीज को पकड़ लीजिए, एक चीज को पकड़ कर ही आप है ना रास्ता पार, जो रास्ता है ना आपको पार कर सकते हैं। अगर दो चीज पे सवार होकर के चलेंगे तो आप गिर जाएंगे, आप ना कि रास्ता पार नहीं कर सकते हैं। क्यों, ये तो आपको भी पता है क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये चीज है, अपना चैंपियन में चल रहा है, मैथ का तीसरा चैप्टर चल रहा है और तीसरे चैप्टर में अब आज हम जो दो क्वेश्चन है अपने चैंपियन बैच के, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आगे बढ़ाते हैं। बेटा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना, अच्छे से नोट्स बनाना है। ये नोट्स में से यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वही क्वेश्चन आपके नोट्स में चमकेंगे किस दिन, जिस दिन बोर्ड का पेपर आप देकर के आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ना कि किसी बात करते हुए अपन जो भी है आगे मामला चलते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ठीक है क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर देना। ठीक है, हाँ दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 है ना, हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। तो सबसे पहले तो वही अपनों को क्या, वही जो है समीकरण दो तो दिए उन्होंने, क्या है समीकरण एक, तो ये है बेटा समीकरण एक। देखो समीकरण एक ही है, समीकरण एक, समीकरण दोनों अपनों को दे दिए है। अब अपनों को एम का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। ये अपन सिद्ध करके इसको बता देते हैं कि हाँ है या नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, क्या है, दो दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, या वही लिख लो, 2x+3y बराबर 11। ठीक है, फिर क्या है, 2x-4y बराबर -24। ये समीकरण एक का हो गई, ये समीकरण दो की हो गई। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ। चलते हैं अपन इसको काय से हल करेंगे, प्रतिस्थापन या विलोपन। बोलो बोलो किससे करना है, तो मैं बता दे रहा हूँ किससे करना है, विलोपन विधि से करना है। किस विधि से करना है, लिखो मत, तुम्हारी मर्जी, जिससे पढ़ो उससे कर लेना, लेकिन मैं विलोपन विधि से सोल्व करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, एज इट इज उतार लेना है, ये तो वो दिए रहेगा। 2x-3y बराबर की 11, सही लिखो। 2x-4y बराबर की -24। ठीक है, ऊपर इंटू लगा दे, नीचे इंटू लगा दे, इतना काम करना है। सबसे फर्स्ट पहले वाली संख्या क्या है, पहले वाली समीकरण देखना है, उसमें सबसे पहले क्या है, दो, तो नीचे लगा देना दो। दूसरी वाली समीकरण देखना, उसमें क्या है, सबसे पहले दो, तो ऊपर लगा देना दो। अब दो का इसमें पूरी समीकरण में सोल्व कर देंगे, इंटू कर देंगे। ठीक है, दो का इसमें इंटू कर देंगे, पहले दो ऊपर वाली का करना है, कितना होगा, दो का दो में करा कितना हो गया बेटा, 4x प्लस के दो का कितना काय में करा, तीन में, दो तिया छह, 6y बराबर 11 दूनी 22, 22 है ना। अब क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, दो का काय में करेंगे बेटा, दो में करेंगे, कितना हो गया, 4x प्लस के, नहीं सॉरी माइनस के, ये प्लस माइनस का बेटा ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं। प्लस और माइनस जो विधि मैंने बताई वो विधि तो आप लोगों को याद रहेगी, लेकिन सिली मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। बोलो हाँ। ठीक है, क्या करेंगे, 8 कितना, 4 दूनी 8 भाई बराबर। ठीक है, अब काय में ये कितना है अपना बेटा, ये 24 है, ये 24 है। देखो ये मिस्टेक कर दी थी ना मैंने भी, अगर मैं मिस्टेक कर देता तो आप लोग भी कर देते, मैंने सही कर दिया। ये मिस्टेक आपको बोर्ड में नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अब करेंगे 24 का काय में करेंगे बेटा, दो में करेंगे, 24 दूनी कितना हो रहा है बेटा, 48 होता है? हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब वही लगा लिया, लाइन खींच ली, जो प्लस है माइनस चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस, यहाँ पे क्या है बेटा, क्या है, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, कट्टी हो गई, माइनस की और प्लस कट्टी होगी। अब 6 और कितना बेटा, 8 कितना हो रहा, 14, 14 भाई बराबर। अब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे
नहीं, ये बेटा देखो, ये यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का होगा, क्यों? देखो ये 24 का आएगा, माइनस का था ना, और ये 24 का इंटू 2 में करा तो माइनस के 48। अब प्लस और प्लस कितना हो रहा है? 22 और 48 कितना होगा बेटा? 70 होगा। 70 लिख दिया, जोड़ लेना आप, ठीक है। अब इधर चलेंगे, लाइन खींच देते हैं। 14 भाई है ना, बराबर की 70। अब ये भाई के जो है इंटू में क्या है बेटा? भाई के इंटू में क्या है? 14। तो 14 उधर जाके काय का हो जाएगा? बट्टे का हो जाएगा। भाई को अकेला छोड़ देंगे। भाई बराबर 70 अपॉन 14। 14 पंजे 70। तो भाई का मान कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। हाँ के ना? भाई का मान समीकरण कौन सी में रखोगे? समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं तो। रखने पर समीकरण 1 में रख दिया मैंने। अरे हाँ, रख दिया। समीकरण 1 उठा लिया एज इट इज। 2x प्लस के 3y है ना, बराबर के 11। 2x एज इट इज लिख दिया, प्लस लिख दिया, 3 लिख दिया। अब जो है 3 के इंटू में कितना कर देंगे? भाई का मान कितना आया था? 5 आया था। 5 लिख दिया, बराबर कर दिया, 11 आ गया। बोलो हाँ। 2x बराबर में इधर नहीं, प्लस ही लगाएंगे अभी तो, क्योंकि एक बार सोल्व कर लेते हैं। 3 5 दिया, कितना हो रहा है बेटा? 15 हो रहा। फिर बराबर में 11। बोलो हाँ के ना? हाँ। फिर क्या करेंगे? 2x के अकेला छोड़ देंगे, है ना। उधर क्या है? ये 11 एज इट इज लिख देंगे, और माइनस के कितने लिख देंगे बेटा? 15 लिख देंगे। तो क्या करेंगे? फिर आगे चलते, इधर बॉक्स बना लिया, बना लिया। अब क्या करेंगे? 2x, फिर 15 में से 11 गए, कितने बचे बेटा? माइनस के 4। x बराबर माइनस के 4 अपॉन 2। तो 2 एकम 2, 2 दून 4। तो x बराबर माइनस के 2। कितना आ गया? x बराबर माइनस के 2। और y का मान कितना आ गया बेटा? 5। अब अलग चलते हैं। अब क्या जो कह रहा है उसको सोल्व करना है। m का वहां मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये अपनों को सिद्ध करना है, बताना उसको क्या हाँ सही है या गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये ऐसा कैसा उतार लेंगे? क्या y बराबर एम एक्स प्लस 3। अब इसमें जो है अपनी समीकरण ये हमने दी है, अपने को इसमें मान ही रखना है बस। y का मान कितना था बेटा? 5। एज इट इज लिख लिया, बराबर कर दिया। अब m एज इट इज लिख लिया, इनटू कर लिया। x का मान कितना है बेटा? माइनस के 2, ठीक है। फिर प्लस कर लिया 3। अब जो प्लस का है बराबर के इधर का हो जाएगा माइनस का। तो 5 माइनस के 3 बराबर m, और इंटू में कितना आ गया बेटा? माइनस के 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 बराबर m इंटू में कितना है? माइनस का 2। अब m के इंटू में 2 है, इधर जाके काय का हो जाएगा? बटे का हो जाएगा। तो 2 बराबर ये m, ये इंटू में है, इधर जाके बटे का हो जाएगा माइनस के 2। तो 2 एकम 2, तो कितना आ गया बेटा? 1। m का मान कितना हो गया? या m का मान हो गया माइनस के 1। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बोलो हाँ के नाम? ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? है ना, दिख रहा है ना? नोट कर लो जल्दी जल्दी। आगे क्वेश्चन करते हैं। आज तो ना अपन धमाल मचा देंगे। मैथ में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो किसी ने आप लोगों को बताए भी नहीं होंगे। चलें आगे? अरे बोलो, चलते हैं। चलते आगे, चलो, है ना। पहला क्वेश्चन कहाँ है? नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं है। हाँ ये आपका क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है ये, इसको पढ़ो पहले, तो इसको पढ़ो, फिर सोल्व कर रहा हो, तुम लोग कर सकोगे नहीं। देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाओ। पहले तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। मैंने पहली वीडियो में बताया था रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, क्या नहीं होता है। वैसे रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। एक दो समीकरण बनाना है, वही रैखिक समीकरण युग्म बनाओ, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। भैया ने कह दिया है कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करना? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना। अगर ये कह देता है विलोपन विधि तो विलोपन विधि, लेकिन अपन जो है प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे और विलोपन विधि से भी करेंगे। अपन जो है दो ही विधि से अपन सोल्व करना, दो ही विधि से सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी IMP। देखो इसको तो रटना ही है, रटना नहीं है इसको भी, मतलब याद करनी है कि हाँ आ सकता है कि आने की 100% संभावना है। 100%। अब लिख लो 100% संभावना। तो पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो संख्या बनाएंगे, ठीक है। माना लिखेंगे, मानना पड़ेगा बेटा, मैथ में जो है मानना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या
x है तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार ये लिखना है, प्रश्न ये लिखना है बेटा। ये अगर नहीं लिखा ना तो गलती तुम्हारी रहेगी, मेरी गलती कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है। क्या कह रहा है, ये प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न के आधार पर चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। मां शुरू से पढ़ना है। दो संख्याओं का अंतर, अपने पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपनी एक समीकरण तो यही बन गई, एक समीकरण यही बन गई। तो क्या x माइनस के y बराबर 26। अब तुम कहोगे कि सर जो है आपने माइनस क्यों लगाया, हमें कैसा पता चलेगा कि x माइनस के कब लगे प्लस के कब। तो बेटा देखो अंतर की जब बात कर रहे हैं जब माइनस ही लगेगा, देखो अंतर की जब बात कर रहे हैं जब माइनस ही लगेगा, है ना। तो x क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या, एक संख्या अपनी क्या थी x और एक क्या थी y, तो दो संख्या का अंतर कितना है, x है। ये अपना क्या हो गया बेटा, समीकरण 1। बोलो हाँ के ना। अब फिर चलेंगे पुनः प्रश्न के, पुनः प्रश्न अनुसार मतलब डबल से प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है ये लिखेंगे अपन, क्या पुनः प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, एक तो अपनी बन गई है। क्या कह रहा है, और एक संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या तो थी अपनी x, बराबर लगा दिया, एक थी क्या y। आप क्या कह रहे हैं, और एक संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या कौन सी, ये इसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 अपने यहां लगा दिया। देखो ये बराबर के दोनों, एक बराबर के इधर है और एक बराबर के उधर है, अपन एक तरफ कर लेंगे और बराबर के उधर 0 रख लेंगे, ठीक है। जब भी अपनी देखो बराबर के इधर लाएंगे जब भी तो अपनी समीकरण बनेगी, समीकरण युग्म तभी तो बनेगा। बोलो हाँ। देखो क्या कर दिया, x माइनस के 3y, क्यों माइनस के, क्यों उधर है प्लस का, इधर का हो जाएगा माइनस का। अब बराबर में क्या आ गया 0, ये होगी समीकरण 2। अपनों ने क्या बोला, इनने क्या बोला, ये देखो युग्म बना लिया अपनों ने, क्या बना लिया, ये समीकरण युग्म अपना बन चुका है। अब अपन विधि से सोल्व करेंगे, पहला करेंगे प्रतिस्थापन विधि से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से ना, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। बोलो हाँ। देखो क्या करना है, समीकरण 1 अपने ये बन गई, समीकरण 2 तो क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से मैंने कैसा सिखाया था आप लोगों को, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये लिखना है, x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, ठीक है, ये लिख दिया। समीकरण 1 उतार ली कहां है अपनी, x माइनस के y बराबर के 26। बोलो हाँ। अब x का मान निकालना तो x का जो है बराबर को इधर अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी संख्या उधर जाएगी बराबर के उधर, ठीक है। x बराबर 26 और माइनस के है तो इधर जाके काय हो जाएगा प्लस के y, ठीक है। ये समीकरण 3 बन गई। बोलो हाँ के ना बेटा, हाँ। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या कह रही है, समीकरण 2 को उठा लो, x माइनस के 3y बराबर की 0, ठीक है। x की जगह पे कितना लिख लेंगे बेटा, 26 प्लस के y, अब क्या लिख देंगे, माइनस के 3y बराबर 0, ठीक है। 26 एज इट इज लिख दिया, प्लस एज इट इज लिख दिया, प्लस के y मतलब प्लस के y और माइनस के 3y कितना हो जाएगा, माइनस के 2y, क्यों, क्योंकि एक प्लस के जो है 3 में से 2 गए कितने बचे, मतलब 3 में से 1 गए कितना बचा, 1 बचा, सॉरी 2 बचे, काय के माइनस के, तो ये जो है माइनस के 2y लिख देंगे एज इट इज बराबर 0, ठीक है। अब जो माइनस के 2y एज इट इज लिख दिया, बराबर के उधर 26 चलेगा, काय का हो जाएगा बेटा, माइनस के हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, है ना। y का y हो गया, y बराबर कितना, ये y के इंटू में 2 है, 2 उधर जाके काय का हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 26, 26 के क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 13, तो y का मान ये 13 आ गया, y का मान 13। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, पहले तो ये उतार लो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या इधर ही सोल्व करवा देता हूं ना, पेन बदल लेते हैं, ये लो। y का मान समीकरण 2 में रख, सॉरी 3 में रखने पे, 3 में रखने पर, 3 क्या है बेटा समीकरण, ये है x बराबर 26 प्लस के y, और हाँ यही है, तो x एज इट इज लिख दिया, बराबर लिख दिया, 26 लिख दिया। अब y का मान कितना है बेटा 13 है, तो प्लस के लगा दिया 13,
है ना। तो x बराबर 26 और 13 कितना हो रहा है, 26, 36, 39। x का मान 39 और y का मान 13। ये आपका सोल्व हो गया है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी करते चलो, आगे चलते हैं, जल्दी कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं, यदि, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है ना अपना, दूसरा यही है, पहला कर लिया ना अपनों ने, ये दूसरा है। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मतलब दूसरे का दूसरा कि तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा। ठीक है, पढ़ो क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/11 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपनों को समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण युग्म बना लेते हैं। क्या लिखेंगे अपन कि माना क्या करेंगे, पढ़ो बेटा पढ़ो, पहला क्या है कि माना पे, देखो क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले पढ़ो, पहले तो इसको एक बार और समझो। यदि किसी भिन्न के अंश, इससे अपनों को जो है, इससे क्वेश्चन सोल्व होगा अपना, क्या होगा, इससे क्वेश्चन अपना सोल्व होगा। देखो क्या कह रहा है, यदि भिन्न के रूप में पहले लिखना है तो क्या करना है, माना अंश क्या लिखना है। देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, पहले पढ़ो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया, मतलब अंश और हर, पहले तो अंश बटे हर के रूप में अपनों क्या बनाना पड़ेगी, एक भिन्न बनाना पड़ेगी। ठीक है ठीक है, समझ गए। देखो माना भिन्न बनाना पड़ेगी, भिन्न का अंश क्या है, x है, तथा भिन्न का हर y है। तो भिन्न क्या बनेगा अपना बेटा, x/y। ये इतना तो अपनों ने मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके हिसाब से अपन करेंगे। देखो प्रश्न अनुसार लिख देंगे, क्या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे। अब यदि किसी भिन्न के अंश और हर, देखो ये अंश है, मैंने बताया था आप लोगों को, फिर भी बता रहा हूं, ये अंश है, ये हर है। माना किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, ये जो बता रहा वही करते चलना है। x प्लस मतलब बटे y, 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब क्या 2 जोड़ दिया जाए तो वहां क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, 9/11। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे। देखो 11 का तो 11x प्लस के 11 दूनी 22 है ना, फिर बराबर लगा दिया 9y प्लस के कितना हो गया बेटा, 9 दूनी 18 है ना। ठीक है, अब अचर वाली संख्या, चर वाली संख्या सोल्व कर लेंगे। पहला चर वाली कर लेंगे, 11x एज इट इज लिख दिया। अब माइनस ये y उधर, मतलब 9y उधर है, इधर बुला लेंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 9y बराबर 18 एज इट इज लिख दिया। अब 18 ये 22 उधर जाके काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 11x माइनस के 9y बराबर 18, मतलब 22 में से 18 के कितने बचे बेटा, माइनस के 4। ये समीकरण 1 हो गई। देखो इतने सोल्व करने के बाद में समीकरण 1 अब मिली अपन लोग। अब समीकरण 2 अपन ढूंढते हैं इस तरीके से, इधर आ जाओ। क्या कह रहा है, फिर आगे बढ़ो, हो जाती। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पहले 2 जोड़ने की कह रहा था, अब 3 जोड़ने की कह रहा है, x बटे y, 3 जोड़ दिया दोइयों में। ठीक है, बराबर कितनी हो जाती है फिर, 5/6 हो जाती है। फिर वो कितनी हो जाती है, 5/6। इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, कितना हो गया, 6x प्लस के 6 तिया कितना हो रहा है, 18 है ना, बराबर 5y प्लस के 5 तिया 15। ठीक है, पहले क्या कर लेंगे, चर वाली संख्या कर लेंगे, 6x एज इट इज लिख देंगे, 5y उधर काय का प्लस के इधर काय का हो जाएगा, माइनस के 5y। ठीक है, बराबर 15 एज इट इज लिख देंगे। अब माइनस के मतलब 18 उधर काय का हो जाएंगे बेटा, माइनस का हो जाएगा, तो 18। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6x माइनस के 5y बराबर के कितना हो गया बेटा, 18 में से 15 का कितना होगा, माइनस के 3। ये समीकरण 2 हो गई।
ये समीकरण 2, ये समीकरण, अपनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गई। अब इसको सोल्व करना है, इसको नोट कर लो पहला। अब इसको प्रतिस्थापन, अब तो ये इजी है, मैंने बताई थी प्रतिस्थापन विधि से अब तो तुम लोग ही सोल्व कर सकते हो, या विलोपन विधि से आप लोग सोल्व कर सकते हो। आप लोग कहो तो मैं करके बता, नहीं तो आप लोग कर लेना। एक ही बात, मैंने समीकरण बना दी, यहाँ तक की बात है ना थोड़ी टफ थी, लेकिन अब मामला जैसा मैंने पहले बताया वैसे ही मामला चलेगा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को आप ही सोल्व करें। इसको एक बार देखिए, फिर मैं करवा दूंगा, अगर नहीं तो देख लो एक बार, कर लोगे ना, कर लोगे, इजी है। तो इस जो है लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं बेटा, अगले वाले लेक्चर की तैयारी करते हैं, फिर आते हैं, है ना। तो यहीं पे समाप्त कर देते हैं अपन, अपना कहाँ है वो, ये लो। तो ठीक है बेटा, आप लोग जो है आपका ध्यान रखो, अपना जो है ध्यान लक्ष्य की ओर आकर्षित करो बेटा, ना कि किसी अन्य चीज पर। हर चीज छोड़ दो, क्योंकि बोर्ड में जो है 2-3 महीने बच गए हैं, अपनों को 2-3 महीने का जो टारगेट है पूरा बना के चलना है बेटा, अच्छे से मेहनत करना है। अच्छे से मेहनत कर लोगे तो जो है बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो जो जो मैंने बताए हैं अभी तक के मैथ में, वो आप लोगों को बिल्कुल इंपॉर्टेंट बताए हैं, आप लोगों को बिल्कुल मेहनत करते हुए चलना है बेटा। तो अपन इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं अपन, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड।